राष्ट्रपति चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज उड़ीसा से दिल्ली पहुंची। मुर्मू शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का सीधा मुकाबला विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार और तृणमूल नेता यशवंत सिन्हा के साथ होना तय है। भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए उड़ान भरते समय द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद उनकी बेटी इतिश्री ने कहा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। हमें अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। बैंक में काम करने वाली इतिश्री ने कहा, उनकी मां को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि वो एक दिन देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। उड़ीसा से हवाई यात्रा करके जब द्रौपदी मुर्मू दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो वहां पर उनकी अगवानी करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उपस्थित थे। इसके साथ ही दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सहित दिल्ली भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति का चुनाव भारत संघ का सबसे वृहद चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जरिए होने वाले इस चुनाव में राजग के पास अभी तक कुल 5,26,420 मत हैं, जबकि इस चुनाव को जीतने के लिए उसे जरूरत है 5,39,420 मत। अब अगर वोटों के समीकरण को देखें तो प्रश्न उठता है कि राजग बचे हुए 13,000 वोटों का इंतजाम कहां से करेगा। तो इसके लिए राजग विपक्षी दलों को टटोल रहा है। चूंकि द्रौपदी मुर्मू स्वयं ओडिशा से आती हैं, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बीजू जनता दल इस चुनाव में मुर्मू का समर्थन करेगी। इस लिहाज से देखें तो बीजेडी के 31,000 मतों का मुर्मू के खाते में जाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस भी अगर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करती है तो उसके खाते में भी 43,000 मत हैं जो मुर्मू को मिल सकते हैं। इसके साथ ही राजग की कोशिश होगी कि आदिवासी सम्मान के नाम पर झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी द्रौपदी मुर्मू को वोट करे। और अगर हेमंत सोरेन की पार्टी भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आ जाती है तो इससे मुर्मू को तकरीबन 20,000 वोटों का फायदा होगा और वो आसानी से रायसीना की पहाड़ी पर बने भव्य राष्ट्रपति भवन में आसानी से दाखिल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात और भी गौर करने वाली है कि यशवंत सिन्हा खुद झारखंड से आते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे में हेमंत सोरेन का एनडीए के पाले में जाना थोड़ा संशय का विषय बना हुआ है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटों को छोड़ दें तब भी राजग के पास लगभग 6 लाख से ज्यादा वोट हैं। अगर इन सारी बातों पर गौर करें तो द्रौपदी मुर्मू की तुलना में यशवंत सिन्हा का पलड़ा काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार होने के बावजूद सिन्हा के खाते में कुल जमा 3,70,709 वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के पास 2,59,000 मत हैं, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के पास 58,000 वोट हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पास 28,688 वोट हैं और वाम दलों के पास 25,000 वोट हैं। तो इस लिहाज से भी देखें तो यशवंत सिन्हा के लिए यह रास्ता थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। राजग प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 24 जून को नामांकन भरेंगी तो यशवंत सिन्हा 27 जून को पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 जून है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 30 जून तक होगी और 2 जुलाई तक नाम वापसी हो सकती है। राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत।